मैं हूं डॉक्टर आलिया। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूं पोस्ट डीएनसी कॉम्प्लिकेशन के बारे में। पोस्ट डीएनसी कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होता है, जैसे कि आपका इनफर्टिलिटी होना, एमेनोरिया होना, साइक्लिक ब्लीडिंग डिस्टर्ब हो जाना, हेमाटोमेट्रा होना या फिर आपका परफोरेशन हो जाना। ये क्यों होता है? जब आप अपना डीएनसी करवाती हैं तो डीएनसी क्या है, एक ब्लाइंड प्रोसीजर है जिसमें सर्विक्स को डायलेट करते हैं और यूट्रस के अंदर से प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को क्यूरेट करते हैं, सक्शन करते हैं, जिसे हम सक्शन करके बाहर निकालते हैं। तो ये डीएनसी प्रोसीजर है। अब ये क्यों होता है? ये जब आप अपना डीएनसी किसी नर्सिंग स्टाफ से करवाती हैं जिसके बारे में आपने पहले पता ही नहीं किया है, आप उसे डॉक्टर समझ के आप अपना डीएनसी करवा लेती हैं, या आप किसी प्रैक्टिशनर से अपना डीएनसी करवाती हैं, तो खास करके उसमें आपको ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि उनके पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो ऑटोक्लेव है कि नहीं, स्टरलाइज है कि नहीं, अंदर ओटी का एनवायरनमेंट कैसा है, इस पर भी डिपेंड करता है। और जो इंस्ट्रूमेंट अगर ऑटोक्लेव नहीं होगा तो जब वो आपको परफॉर्म करेंगी डीएनसी तो उससे आपको इन्फेक्शन हो सकता है। कई बार जब नर्सिंग स्टाफ करती है उन्हें बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता होता है कि हमें क्यूरेट कितना करना चाहिए, हमें इंस्ट्रूमेंट कितना इंसर्ट करना चाहिए। कई बार वो जो नर्सिंग स्टाफ्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा ही फोर्सफुली इंस्ट्रूमेंट को इंसर्ट करती हैं और फंडस में बार बार जाके इंसर्ट करती है, जिसकी वजह से परफोरेशन हो जाता है। परफोरेशन लाइक कि आपके जो बच्चेदानी है उसमें छेद हो जाती है, जिसकी वजह से आपको बहुत ही लंबे टाइम तक ब्लीडिंग होगा, जिसमें आपको फ्रेश ब्लीडिंग होता हुआ दिखेगा। जो आपका नॉर्मल टीएनसी में 1 वीक तक आपका सब कुछ सेटल हो जाता है, लेकिन अगर परफोरेशन हुआ है तो आपको हेवी ब्लीडिंग हो सकती है, आपका सैचुरेशन फॉल कर सकता है, आपका बीपी फॉल कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिल सकती है। तीसरा, आपका क्यूरेट बहुत ज़्यादा कर दिया गया। अगर आपके बच्चेदानी की दीवार को बहुत ज़्यादा ही क्यूरेट कर दिया गया है तो एक तो आपका ब्लीडिंग भी डिस्टर्ब होगा, जैसे पीरियड का ना आना, या फिर फ्यूचर में आपको कंसीव करने में भी प्रॉब्लम होगी, तो इनफर्टिलिटी भी काउज कर सकता है। और अगर आपका जो डीएनसी है अगर इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट से किया गया है तो, या फिर बहुत ज़्यादा ही ओवर क्यूरेट क्या कर दिया गया है, तो सर्विक्स में आपको स्क्रैपिंग की वजह से स्टोनेसिस होता है, जिसकी वजह से अंदर ब्लड कलेक्शन हो सकता है, बच्चेदानी की दीवार मोटी हो सकती है, या ब्लड कलेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा जिसकी वजह से आपको लोअर एब्डोमेन पेन होता है। फिर ये एक सीरियस कंडीशन होती है जहाँ पे आपको एडमिट होना पड़ेगा, फिर डायलिटेशन करवा के उसको इवैक्यूएट करवाना पड़ेगा। तो इसके बारे में मैंने लॉन्ग वीडियो बनाया है, डिटेल में बनाया है, तो प्लीज़ आप जाके वो वीडियो डिटेल में देखिए। ये आपको अवेयर करने के लिए है, डराने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो प्लीज़ लॉन्ग